हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 42 में हमने देखा उस वक्त वो मादी स्त्री मानव इनके शरीर में से माहवारी ये बाहर निकालते हैं। साथ ही उस मादी स्त्री मानव इनको अगर लड़की हुई तो वो लड़की की उम्र होने के बाद यानी उसके शरीर के अंगों का पूरा विकास होने के बाद उस लड़की को हर महीने माहवारी तकलीफ ले आते हैं, उस लड़की के शरीर में माहवारी लाते हैं और उस लड़की के शरीर में से माहवारी बाहर निकालते हैं। जब वो लड़की प्रसूत होती है, अगर उसे हर महीने की माहवारी आती है तो उस लड़की स्त्री मानव इनको माहवारी होती है और वो माहवारी मूल शक्ति के नियम अनुसार सिर्फ 4 दिन की मानी जाती है। अब भाग 43। उम्र में आई लड़की अगर मादी स्त्री मानव इन्हें जब माहवारी हर महीने की तकलीफ आती है, उस वक्त उस लड़की को स्त्री को माहवारी होती है और माहवारी यानी तकलीफ स्त्री मूल शक्ति के नियम के अनुसार सिर्फ 4 दिन की होती है। उस लड़की अगर स्त्री के शरीर में श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये सिर्फ 4 ही दिन उस लड़की या स्त्री के शरीर में प्रत्यक्ष रूप में वास्तव्य करके होते हैं। उस लड़की ने अगर स्त्री ने वो 4 दिन बिल्कुल ही सख्ती से ध्यानपूर्वक पालन होते हैं क्योंकि श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उनके शरीर में वास्तव्य करके होने के कारण उस लड़की या स्त्री किसी ने भी जरा भी छुआ वो स्पर्श श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनको प्रत्यक्ष में स्पर्श होता है। उसकी वजह से वे उस स्पर्श करने वाले व्यक्ति पर बहुत ही नाराज होते हैं और उस व्यक्ति को बहुत ही बड़े पैमाने पे तकलीफ देते हैं, छल करते हैं। साथ ही जिस लड़की अगर स्त्री के शरीर में इन 4 दिनों में इनका वास्तव्य होता है, उस लड़की को या स्त्री को बड़े पैमाने में तकलीफ देते हैं, छल करते हैं। उसकी वजह से उस लड़की या स्त्री ने हर महीने की माहवारी यानी तकलीफ होती है, तब बहुत ही ध्यान से सावधानता से पवित्रता रखना टिकाना महत्वपूर्ण होता है। इन 4 दिनों में घर में दैवतों की पूजा अर्चना न करे, घर के बाहर कभी भी न जाए, घर में साथ ही बाहर के व्यक्ति को स्पर्श न करे, दूसरे व्यक्ति के हाथ का खाना न खाए। सारे प्रकार से बिल्कुल सावधानता से सख्ती से ध्यान देकर इन 4 दिनों के तकलीफ में पालन करना ही चाहिए। उसके साथ एक मादी अगर स्त्री मानव यह प्रसूत हो रही होती है, तब श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उस स्त्री की प्रसूति करते हैं
यानी उस स्त्री के शरीर में बालक उस स्त्री के शरीर के अंदर सुखरूपता से बाहर निकालते हैं। साथ ही स्त्री के शरीर की तकलीफ शरीर के बाहर निकालते हैं। उस वक्त ट्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उस स्त्री के शरीर में प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ 4 ही दिन वास्तव्य करते हैं। यानी उस प्रसूत होने वाली स्त्री को सिर्फ 4 ही दिन तकलीफ रहती है। उस स्त्री को 5वें दिन तकलीफ पालने की आवश्यकता नहीं है। तकलीफ के काल में 4 दिन उस प्रसूत होने वाली स्त्री ने सावधानता से पवित्रता से पालन करना होता है और उसके बाद 5वें दिन से किसी को भी स्पर्श किया, फिर भी जिसको स्पर्श होता है अगर उस स्त्री को कौन सी भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उस स्त्री के शरीर में से स्त्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उस स्त्री के शरीर में से बाहर घूमने के लिए भ्रमण के लिए निकल गए होते हैं। प्रसूत होने वाली स्त्री की तबीयत शारीरिक प्रकृति ठीक ठाक है तो वो स्त्री प्रसूत होने के बाद 5वें दिन से वो घर के बाहर कहीं भी घूमने के लिए जा सकती है। साथ ही स्त्री मूल शक्ति के नियम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण यानी उस लड़की अगर मादी स्त्री ने वो स्त्री घर में जिस तरह से हर दिन घर में दैवतों की पूजा अर्चना करती है, उसी तरह स्त्री बहुत ही बेझिझक ये सभी देवतों के मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ तक किसी भी दैवत के मंदिर में गर्भगृह में यानी मंदिर के अंदर सीधे प्रवेश किया। उस दैवत साथ ही उस दैवत के मूर्ति को स्पर्श किया, उस दैवत के मूर्ति की दिल से पूजा अर्चा की, सेवा की, उस दैवत की मूर्ति की पूजा आरती की, उस दैवत के गर्भगृह को मंदिर की परिक्रमा की, उस मंदिर में दैवत को मूर्ति को उस स्त्री ने स्पर्श करके सारे प्रकार के धार्मिक विधि किए तो उस स्त्री को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। उस स्त्री को कौन सा भी दैवत मूर्ति में का दैवत अगर श्री मूल शक्ति रोक नहीं सकती, तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि वो स्त्री ही पवित्र होने के कारण, साथ ही स्त्री के शरीर में उस वक्त स्त्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनका वास्तव्य न होने के कारण उस मंदिर में के दैवत को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। इस वजह से उस स्त्री को उस मंदिर में के दैवत स्त्री मूल शक्ति अगर उस मंदिर में के दैवत के पुजारी उस स्त्री को रुका या विरोध नहीं कर सकते। उस तरीके का कौन सा भी अधिकार नहीं है। वो स्त्री मंदिर में अगर अन्य धार्मिक स्थल पर जा सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण यानी उस लड़की अगर मादी स्त्री मानव इनको हर महीने के माहवारी में तकलीफ अगर प्रसूत में तकलीफ होगी, तब उस काल में अगर वो लड़की अगर मादी स्त्री मानव ये अगर कौन से भी दैवत के मंदिर में गई, धार्मिक स्थल पर गई, अगर उस मंदिर में के मूर्ति को स्पर्श किया, पूजा अर्चना की, तो उस दैवत को उस स्त्री ने स्पर्श करने के वजह से उस दैवत को बहुत ही तकलीफ होती है। उस मंदिर में के दैवत साथ ही उस मूर्ति में के दैवत उसे स्पर्श करने वाली स्त्री के ऊपर गुस्सा होते हैं। उस स्त्री पर वे बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस दैवत का उस स्त्री को तकलीफ छल शुरू होता है। साथ ही उस स्त्री के शरीर में वास्तव्य करके रह रहे श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनको तकलीफ होती है, तब उनको भी उस दैवत की तकलीफ होती है। उस वजह से श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उस स्त्री के ऊपर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और उस स्त्री को सारे तकलीफ छल शुरू करते हैं। इस प्रकार से उस स्त्री को उस मंदिर में के दैवतों का साथ ही श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनका इस प्रकार से
इन दोनों का उस स्त्री को हर प्रकार से तकलीफ छल देने की शुरुआत होती है। इसलिए उस स्त्री ने हर महीने की माहवारी यानी तकलीफ, साथ ही प्रसव काल के दौरान की तकलीफ, यह सिर्फ 4 ही दिन के काल में बहुत ही सावधानता से, ध्यान से पवित्र रहना बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ ही आवश्यक होता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 44 में हम देखेंगे त्रिदिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने त्रि उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये खड़े थे। तब त्रिदिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूल, कमंडलू, सुदर्शन चक्र, शंख, डमरू, मूसल, दोरखंड, जंजीर, चिमटी, डंडा, छड़, छिपकली, चूहा, इन शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र त्रिदिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इन्होंने श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनको दी। उसके बाद उनके बाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने गीदड़ पंछी, इस पंछी का रूप धारण किया। त्रिदिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इन्होंने श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध, इनको गीदड़ पंछी वाहन दिया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये